हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे क्या गिवन है कि ये है क्लोरोप्रोपाइल, ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl है और इसने रिएक्ट किया है सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। अब मुझे क्या पता है कि यहाँ भी हैलोजन प्रेजेंट है और यहाँ भी हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक टाइप का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, ये एक टाइप का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मुझे दो ही याद है, एक तो अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा था तो वो शॉर्ट्ज रिएक्शन है, और अगर आयोडीन का रिएक्शन एक्सचेंज हो रहा है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आयोडीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। कैसा नाम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन में होता कुछ नहीं है, बस पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब जो क्लोरीन है वो इधर चला जाएगा और जो आयोडीन है वो इधर चला जाएगा, इसलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। इस प्रोडक्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 1-आइडोप्रोपीन, ठीक है, 1-आइडोप्रोपीन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड के अंदर मुझे क्या इन्होंने गिवन किया है, CH3 3 टाइम कार्बन ब्रोमाइड, ठीक है। तो कार्बन है और ये टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और इसके साथ में इन्होंने अटैच कर दिया है ब्रोमीन, ठीक है, इसके साथ अटैच कर दिया है इन्होंने ब्रोमीन, और इसका रिएक्शन करवा दिया है KOH के साथ इन द इथेनॉल एंड हीट, KOH के साथ इन इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल मुझे पता है कि क्या होता है, अल्कोहलिक होता है, ठीक है। अब अगर इथेनॉल है मतलब अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक KOH मेरा एक ही रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर अल्कोहलिक KOH हुआ तो वो करेगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा सर, होगा ये कि अल्फ़ा पोजीशन से हैलोजन जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फ़ा पोजीशन से हैलोजन जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन अभी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि सर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, बीटा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसके नियर बाय किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन में रिमूव करवा दूंगा, इसके नियर बाय किसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवा दूंगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलत मान लिया, हाँ। तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, हाँ सही है। तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो अल्फ़ा पोजीशन से ब्रोमीन रिलीज़ करवाएंगे और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ से ब्रोमीन चला गया और यहाँ से इसको मैं थोड़ा और ओपन कर देता हूँ, हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन चला गया। तो जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बन गया, CH3 कार्बन CH3, और यहाँ पे दिख रहा है वो है कार्बन, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में क्या है तो CH2, ठीक है, CH2। अब इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड अटैच्ड है, लेकिन एक अभी भी कम पड़ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा के इसको बैलेंस कर दिया। अब इसका नाम क्या बना, ये बना एक जो ग्रुप है ये किसका है, एक प्रोपीन का ग्रुप है, ठीक है, प्रोपीन का ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर मैंने सही लिया है, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया। तो मैं ये लूँगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को लूँगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं छोड़ सकते आप। तो इसका नाम है प्रोपीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन इससे स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो सेकंड पे मिथाइल है 2 मिथाइल, और प्रोप 1 इन लिख सकते हैं या प्रोपीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के अंदर मुझे गिवन है कि CH3 CHBr CH2 CH3 है, ठीक है, CH3
CH इसके ऊपर ब्रोमीन लगा है, CH2 CH3 और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब भी कभी ये ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, ये एक टाइप का किस टाइप का रिएक्शन कह सकते हो आप, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट होगी। क्या रिप्लेसमेंट होगी, ब्रोमीन कहेगा कि ये कार्बन है ये लेस पॉजिटिव है, ठीक है, और जो सोडियम है ये मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अगर ऐसा कभी होता है तो ब्रोमीन अपनी पोजीशन छोड़ देगा, लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव की ओर चला जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हमारा किस पे आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हमारा कार्बन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया, और OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ ऐसा बना होगा, CH3 CH इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ कहीं आ गया एक नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा, ये आके इससे अटैच कर जाएगा और ये होगा इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर। तो ये अटैच होने के बाद ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे OH CH2 एंड CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगा है तो इसको बोल देंगे ब्यूटेन टू ओल, ठीक है, क्या बोल देंगे, ब्यूटेन टू ओल, ठीक है। अगले पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने मुझे गिवन किया है कि CH3 CH2Br प्लस KCN इन एक्वस इथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2Br प्लस KCN। अब ये भी सिमिलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो क्या होगा, ब्रोमीन है वो ज़्यादा नेगेटिव है तो ये चला जाएगा पोटाशियम के साथ, और जो जगह बचेगी वो आ जाएगी इस पर अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम अभी किया था, तो मैं मैकेनिज्म नहीं बताता हूँ, सीधा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो होगा कुछ ऐसा कि ये बन जाएगा CH3 CH2 CN और प्लस KBr, ठीक है। इसका प्रॉपर मैंने मैकेनिज्म समझाया हुआ है। इन केस अगर आपको मैकेनिज्म देखना है इसका, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6.15 देख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये प्रॉपर मैंने समझाया है। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ के अंदर है CH3 C6H5ONA प्लस C2H5Cl, ठीक है। तो कहा है कि C6H5ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड कुछ गिवन है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड गिवन है और क्लोरोइथेन गिवन है, ठीक है, एक फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड गिवन है और एक क्लोरोइथेन गिवन है, क्लोरोइथेन गिवन है। अब मुझे दिख रहा है कि जब भी कभी ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये कुछ एक ROR वाली रिएक्शन है, ठीक है। ROR वाली रिएक्शन मतलब सोडियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर जाएगा। ये एक R है, ठीक है, ये एक R डैश है। तो कभी भी एक ROR डैश की रिएक्शन बनती है तो मैंने कहा इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा वो हो जाएगा, R की जगह पे मैं लिख सकता हूँ C6H5O C2H5 प्लस NaCl, ठीक है। तो मुझे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की बात करनी थी, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसको फेनिटोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेनिटोल। नाम अगर ये याद ना हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स पार्ट में इन्होंने दिया है CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl, ठीक है, मतलब कि 1 प्रोपेनोल, ठीक है, 1 प्रोपेनोल का रिएक्शन करा दिया है SOCl2 के साथ, ठीक है। बड़ी बेसिक रिएक्शन है, ये हमने कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर का ही पार्ट है। तो ये OH चला जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl प्लस एक ऑक्सीजन चला गया वहाँ पे, एक SO2 बन गया और एक HCl बन गया, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है मेरा वो बना क्या,
वो बन गया मेरा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 7th पे आते हैं। 7th में इन्होंने गिवन किया है मुझे कि ब्यूटवनीन है, ब्यूटवनीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मुझे पता क्या चल रहा है कि ये एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन फॉलो कर रहा है, मतलब जो अटैचमेंट होगी वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे होगी। ठीक है, या मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे नहीं होगी। ठीक है, तो क्या मतलब है, कुछ ऐसे। इसका अगर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेरोक्साइड का रिएक्शन सिर्फ ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में ही होता है। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये किसको फॉलो कर रहे हैं, एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन को। ठीक है, होगा क्या कि मैं देखता हूँ कि इस पे अटैचमेंट 1 हाइड्रोजन है, इस पे अटैचमेंट 2 हाइड्रोजन है। तो अगर तो मार्कोनी कर्व रूल होता तो अटैचमेंट यहाँ होना होता, लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मार्कोनी, एंटी मार्कोनी कर्व क्या कहता है कि जहाँ पे मोर अटैचमेंट है, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो HBr टूटेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के अंदर जो HBr वाला पार्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे चला जाएगा और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे चला जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3, CH2, CH और CH2। ठीक है, जो प्रोडक्ट था एक इस पे जो हाइड्रोजन गया है इसके कारण ये CH2 बन जाएगा और इस पर ब्रोमीन गया है इसके कारण ये CH2Br बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट CH2 एंड CH2Br। ठीक है, 8th पे आते हैं। 8th में इन्होंने मुझे दे रखा है दैट एक मिथाइल ब्यूटूइन है। ठीक है, और HBr के साथ रिएक्शन है, पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं है तो ये मार्कोनी कर्व रूल एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, मार्कोनी कर्व एडिशन क्या कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैचमेंट होनी चाहिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के ऊपर है CH3 CH3। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्लस HBr। ठीक, क्या नाम बोला था, ब्यूटूइन और 2 पे मिथाइल, ब्यूटूइन और 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटूइन। इसका रिएक्शन करा दिया मैंने HBr के साथ इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे अटैचमेंट होगी। अब मुझे दिखा इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 अटैचमेंट है। ठीक है, 2 अटैचमेंट इन द सेंस एक CH3 की अटैचमेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो जो मेरा ब्रोमीन है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन कौन सी होगी, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन मेरी ये वाली होगी। ठीक है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जितना उसका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई मतलब जितनी मिथाइल ग्रुप अटैच होंगी उस पर ही अटैचमेंट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये कुछ ऐसा होगा, CH3 हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH कार्बन CH3 CH3 और इस पोजीशन पे आके मेरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू।